श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 नवंबर 2023 को है आंवला नवमी। और आंवला नवमी एक ऐसी नवमी होती है जो कि साल की सबसे बड़ी नवमी होती है। और आंवला नवमी को हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। अब अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं तो अक्षय का मतलब क्या होता है? भरपूर होता है। मतलब कि इस दिन भगवान हमें इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने के बाद हम कभी भगवान से मांगते ही नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमें इस दिन इतना कुछ प्रदान कर देते हैं। पर दोस्तों, उसके लिए आपको भगवान को प्रसन्न भी करना होता है। और वो प्रसन्न करने के लिए ही हम आपको आज की इस वीडियो में 21 नवंबर 2023 को आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को जो व्यक्ति या घर में से अगर कोई एक व्यक्ति भी या माताएं बहनें भी करेंगी ना, तो उनके घर के पूरे परिवार को, उनके पूरे घर को इससे फ़ायदा होगा। और पूरे घर में कभी भी धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी, कोई दुख समस्या भी नहीं आएगी। पर उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है, ये सारी बातें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, उपाय को समझिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है, कब करना है और किस समय करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे, ये आपको वो उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में पूरे साल भर कभी भी धन की कमी ना हो, है ना। मतलब कि धन हमेशा आपके घर में बरसता रहे, पूरे साल आपके घर में पैसों की कभी भी कमी ना आए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इसके लिए आपको जो है आंवला नवमी के दिन ही सुबह के समय से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में ये वाला उपाय करना है। ठीक है, सुबह के समय से लेकर, सुबह जितना सुबह हो सके ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर के 12 बजे, ठीक है, इस बीच में ही सिर्फ आपको ये उपाय करना है। आंवला नवमी के दिन दोपहर के 12 बजे के बाद उपाय नहीं करना है, ये वाला, है ना। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, एक घी का दिया। ठीक है, ये जो दिया होगा ये मिट्टी का दिया होगा। और इसके अंदर आप बाती कौन सी रखेंगे? देखिए, बाती आप इसमें रखेंगे गोल बाती। ठीक है, वैसे तो दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का जो है वास रहता है आंवले के वृक्ष के नीचे। आपका जो भाव हो, अगर आप माता लक्ष्मी जी को मानकर दीपक जला रहे हैं तो आप लंबी बाती रख देना। भगवान विष्णु जी के लिए लगा रहे हैं या भगवान शिव जी का नाम लेते हुए लगा रहे हैं तो गोल बाती रख देना। ठीक है, तो जो भी आप बाती रखेंगे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी बाती रख देना। उसके बाद जो आप इसमें चीज़ डालेंगे वो डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप पहुँच जाना किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। अब ये आंवले का वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस वृक्ष के नीचे पहुंच जाइएगा। और इस वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आप दीपक तैयार करके लेकर गए हैं, इस दीपक को आप लोग वहां पर जला देना। देखो, दीपक को जलाने के बाद आप वहां पर थोड़ी देर भगवान से प्रार्थना करना, हाथ जोड़ के विनती करना कि आपके घर में कभी भी धन की समस्या ना हो। यहाँ पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे। लक्ष्मी जी से निवेदन करना आप लोग कुछ समय बैठ कर, है ना। और वहाँ पर आप लोग पूजन भी करना। एक पूजन के भाव से ही आप लोग अपना जो है यहाँ पर सारे काम करना दीपक को जलाने के बाद। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपनी फैला लेना आप लोग झोली। विशेष रूप से ये उपाय माताओं बहनों के लिए है। तो माताएं बहनें क्या करें, अपने पल्लू से जो है झोली फैला लें। अगर कोई पुरुष भी इस उपाय कर रहा है तो वो कुछ ऐसा मतलब कपड़ा जैसा लेकर ले जाए जिससे कि वो झोली फैला सके। और माताएं बहनें तो अपना पल्लू को जो है झोली के रूप में फैला लें। फैलाने के बाद अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, उपाय बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला है, इसलिए थोड़ा समझ कर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले अपनी झोली आप लोगों ने फैला ली। झोली फैलाने के बाद आंवले का जो पेड़ होगा, आंवले के जो पेड़ होगी, पेड़ के ऊपर एक छाल रहती है। ठीक है, मतलब आंवले के पेड़ जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे नीचे ही रहती है वैसे तो छाल। तो आंवले के पेड़ के ऊपर जो छाल आती है, ऊपर का जो कवर रहता है, मतलब जो छाल जिसे हम कहते हैं, उस छाल को आपको अपनी 2 उंगलियों के सहारे निकालना है। ठीक है, सिर्फ 2 उंगलियों के सहारे। अब वो 2 उंगली कौन सी हैं? सबसे पहले आपके सीधे हाथ का अंगूठा, और दूसरी है आपकी चीटी उंगली। चीटी उंगली मतलब कि आपके सीधे हाथ की हथेली की सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है अंगूठे को छोड़कर, है ना। अंगूठे तो हम ले ही रहे हैं, पर दूसरी जो उंगली होती है चीटी उंगली, वो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना, वो वाली उंगली। तो अंगूठे और इस चीटी उंगली के सहारे आपको क्या करनी है, उस आंवले के पेड़ के ऊपर से थोड़ी सी छाल गिरानी है। ठीक है, छाल आपको कहाँ पर गिरानी है? अपनी झोली में गिरानी है। झोली में जितनी छाल गिर जाए उतनी छाल लेकर आप लोग क्या करो, झोली में जो है उस छाल को लेकर अपने घर पर आ जाओ। घर पर आने के बाद क्या करना है, एक लाल कपड़े का टुकड़ा पहले से तैयार रखना। उस लाल कपड़े के टुकड़े के अंदर आप इस अपनी झोली में से छाल को उसमें रख देना। ठीक है, उसमें रख दिया। उसमें रखने के बाद आप क्या करना, थोड़ी सी हल्दी लेना, पिसी हुई हल्दी,
और उसी लाल कपड़े के अंदर रख देना। रखने के बाद इसकी एक पोटली जैसी बना देना, ठीक है, जैसे बांध देना, मतलब पोटली जैसी बना देना। और इस पोटली को या इस लाल कपड़े को आप कहाँ पर जाकर रखना, अपने घर के उस स्थान पर जहाँ पर आप पैसा इकट्ठा करके रखते हो। कई सारे लोगों की तिजोरी होती है तो आप तिजोरी में जाकर रख देना ऐसे। कई सारे लोगों की गोदरेज होती है तो वहाँ पर जाकर रख देना। कई सारे लोग डब्बे में पैसा रखते हैं तो आप अपने डब्बे में जाकर इस लाल कपड़े को रख देना। फिर चमत्कार देखना कि वो स्थान कभी भी आपका बिना पैसों के नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पर हमेशा पैसा आता ही रहेगा, कहीं से भी आए वो अच्छी जगह से आता ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है और इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पूरे साल कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी और आप हमेशा ये उपाय धीरे धीरे करके करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि धन के लिए ही है। अगर आप दोस्तों ये वाला उपाय सुबह 12 बजे से पहले ना कर पाएँ तो शाम के समय आपके लिए एक दूसरा उपाय है, जिस उपाय के सहारे आप लोगों को क्या कर सकते हैं कि भाई शाम के समय ही प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का दीपक आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना होता है। जो 4 बत्ती का दीपक आप कौन सा लेते हैं, मिट्टी का ही लेते हैं। बस 2 लंबी बाती आपको उसमें रखनी होती है, एक दूसरे के आमने सामने आप लोग रख देते हैं। 4 बत्ती का दीपक आपको तैयार करना होता है, जिसके अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना होता है, ठीक है। घी डालने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको उसके अंदर जो है मतलब वो दीपक लेकर शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय ही जाना रहता है और किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को, 4 बत्ती के दीपक को जला दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर उस दीपक को जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी से आपको प्रार्थना करनी होती है कि वो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर सदैव बनाए रहे, ऐसी आपको जो है मतलब कृपा कर दो आप, ऐसा आपको जो है निवेदन करना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको अब बताने वाले हैं, वो भी आप लोगों के लिए ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आपके घर में कभी भी साल भर लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी, मतलब धन की संपदा की कभी कमी नहीं होगी। इस उपाय में क्या करना है आप लोगों को, वो ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में शाम के समय ही ये उपाय होगा, मतलब प्रदोष काल में ही होगा और आंवले के पेड़ के नीचे ही होगा। इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक घी का दीपक लेकर जाना है, गोल बाती का, जिसके अंदर आप डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी, ठीक है। डाल लिया आप लोगों ने। डालने के बाद इस दीपक को तैयार करके शाम के समय प्रदोष काल में आप पहुंचना किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे, वहाँ पर जाकर इस दीपक को सबसे पहले जला देना। दीपक को बैठकर ही जलाना और बैठकर जलाने के बाद कुछ समय प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद अब आपको एक पाठ करना है जिसका नाम है कनकधारा स्तोत्र का पाठ। अब ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है, कोई किताब है, तो आप उसमें से पढ़ लें। कई सारे लोग जानते हैं, कई सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं कनकधारा स्तोत्र का पाठ, या वहाँ पर बैठकर यूट्यूब में ही सुन सकते हैं। पर पूरा आपको सुनना है, ना कि सिर्फ चलाकर छोड़ देना है। पूरा कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुनना है अगर आप बोल नहीं रहे हैं। और अगर आपको बोलना ही है तो फिर गूगल पर जाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ सर्च करना और वहाँ पर जाकर आप लोग बैठकर आराम से बैठकर पढ़ लेना, ठीक है। और इस पाठ को करना ज़रूरी है इस दीपक को जलाने के बाद, धन संपदा को अपने घर में बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला उपाय भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, पूरे साल आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देगा। तो ये वाला उपाय भी आप एक बार ज़रूर करके देखना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को आपको कब करना है, इसी आंवला नवमी के दिन ही करना है, क्योंकि ये उपाय ही ऐसा है। बहुत सारे लोगों के घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लंबे समय से बीमार होता है, जिसकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो भाई उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और डॉक्टरों के इलाज का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको कोई अंतर भी नहीं होता है। तो आंवला नवमी के दिन आपको यह वाला उपाय शाम के समय 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में, आधे घंटे के समय में ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका जो वह व्यक्ति रहता है जिसको उपाय भी काम नहीं करते हैं, सारे काम आप करके देख ले चुके हैं, पर जब भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो इस उपाय को करने से तबीयत में सुधार ज़रूर आ जाएगा। इस उपाय में क्या करना है, शाम के समय ही आपको एक आटे का बड़ा दीपक तैयार करना है, थोड़ा बड़ा सा, है ना। तो मतलब एक आटे का बड़ा दीपक तैयार करना है, जो कि आपको चौमुखी ही जलाना है, मतलब 2 लंबी बाती आपको जो है लेनी है, उसके अंदर रख देनी है। चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद देखो, सबसे पहले आपको उस दीपक के अंदर तिल्ली का तेल डालना है। तिल्ली का तेल ज़्यादा मात्रा में डालना है, ठीक है। तिल्ली का तेल डाल लो। उसके बाद जो है ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में तिल्ली का तेल होगा, थोड़ा सा ऊपर से सरसों का तेल होगा। इस दीपक को तैयार करके आपको क्या करना है, अपने घर में ही ये वाला उपाय करना है। शाम के 6 से 6:30 बजे के बीच में उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की तबीयत खराब है या बीमार है या हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उपाय काम नहीं करता है उसके लिए, तो उसके सर से लेकर पैर तक आप लोगों को इस दीपक को, चौमुखी दीपक को जलाकर उसके ऊपर से सर से लेकर पैर तक जो है 21 बार उतारना है। कितनी बार? 21 बार। 21 बार उतारना है श्री नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए, और जो ये महीना चल रहा है कार्तिक महीने का नाम लेते हुए, और उस व्यक्ति का नाम बोलना है और उसका गोत्र बोलना है। और गोत्र बोलने के बाद 21 बार इस दीपक को उसके ऊपर से उतारने के बाद इस दीपक को लेकर सीधा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है, मतलब मेन गेट पर। और मेन गेट पर जाकर
सीधा इस दीपक को नहीं रखना है, मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करके, मतलब मेन गेट है आपका, मेन गेट के बाहर की साइड जो थोड़ी जगह होगी तो वहाँ पर जाकर आपको ये दीपक रखना है। ना चौखट के अंदर रखना है, ना चौखट पर रखना है, चौखट के बाहर की साइड करके इस दीपक को, आपको चौमुखी दीपक को रख देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसकी सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएं। ठीक है, तो ये वाला उपाय भी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर फ़ायदा देगा जिन लोगों की तबीयत या मतलब उनके स्वास्थ्य में मतलब ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो ये वाला उपाय भी आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत बड़ा उपाय है जो कि आप लोग इस आंवला नवमी के दिन ज़रूर कर सकते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनको अपने कामों में सफलता नहीं मिलती है या कोई काम रुक रहा है, अटक रहा है, काम पूरा नहीं हो पाता है, तो वो लोग ये वाला उपाय करें। कोई भी ये उपाय कर सकता है जिसका काम नहीं हो पा रहा है या जिसको जो है अपने कामों में सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक है, बड़ा वाला आंवले का पेड़ होना चाहिए और एक घी का दिया लगाना है। कौन सा दिया लगाना है, एक घी का दिया लगाना है। ठीक है, घी का दिया कौन सा लगाओगे, मतलब जो गोल बाती का होता है वो वाला है ना। तो आपको एक घी का दिया लगाना है। ठीक है, घी का दिया लगाने के बाद क्या करना है, आपको पीपल के वृक्ष नीचे पहले घी का दिया जला देना है। उसके बाद आपको अपने साथ मोली लेकर जाना है और इस मोली से आपको सांवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करना है। कितनी परिक्रमा, 5 बार उस धागे को लपेटना है गोल गोल घूमते हुए। 5 बार लपेट दिया, 5 परिक्रमा हो गई। 5 परिक्रमा होने के बाद आपको उसी मोली में से या उसी लाल धागे में से या आटी में से आप लोगों को थोड़ा सा और तोड़ लेना है। ठीक है, 5 आपने परिक्रमा करने के बाद आपको अपनी मोली को तोड़ लेना है। वापस से एक मोली का टुकड़ा निकालना है इतना बड़ा कि आपके हाथ में बंध जाए वो। ठीक है, 2-3 चक्कर लग जाए आपकी हथेली में, उतना बड़ा तोड़ लेना है और उसको तोड़ने के बाद अपनी मनोकामना को करते हुए उसी आंवले के पेड़ की किसी भी एक टहनी पर उसे बांध देना। ठीक है, बांधने के बाद सीधा पहुँच जाना अपने घर। नौमी तिथि के दिन ये उपाय आधा होगा, दशमी के दिन ये उपाय पूरा होगा। तो नौमी तिथि के दिन इतना काम किया, अब दशमी के दिन ही सुबह सुबह प्रातः काल जो है आप लोगों को स्नान करके शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर वापस से एक घी का दीपक लेकर जाना है जो आप नौमी तिथि के लिए दिन लेकर गए थे। तो वापस से एक दीपक तैयार करके जो है आपको उसी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है। पहले वहाँ पर जाकर दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद जो आपने मतलब उस आंवले के पेड़ की टहनी में जो एक मतलब मूली का टुकड़ा बांधा हुआ था, उस मूली के टुकड़े को वहाँ से खोलकर वहीं के वहीं अपनी हथेली में बांध लेना। और अब आप अपने जिस भी काम के लिए जाओगे आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये उपाय भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। हमने आपको आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले सारे विशेष उपाय बता दिए हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ